जय हिंद आप सभी का। चलिए, मेंडलीव का सेकंड नियम आपने देख लिया था, ठीक है। मेंडलीव का जो सेकंड नियम था वो क्या था? दो नियम आपने देखा कि वैलेंस स्टोन का मान यदि 8 आ जाता है तो ग्रुप नंबर क्या होता है? 0 हो जाता है, ठीक है। पहला नियम देखा था। दूसरा नियम आपने क्या देखा था? दूसरा नियम देखा था कि यदि वैलेंस स्टोन जो होता है वो ग्रुप नंबर के बराबर होता है, ठीक है। तो यदि वैलेंस स्टोन का मान यदि 8 आता है तो ग्रुप नंबर क्या होगा? 0 होता है। आपने देखा था ना कि ग्रुप नंबर में क्या होता है? 0। और दूसरा देखा था आपने, इसका ट्रिक क्या था कि वैलेंस स्टोन का मान यदि 8 आ जाए, वैलेंस स्टोन का मान यदि 8 आ जाता है तो ग्रुप नंबर क्या होता है? 0 हो जाता है। ये पहला देखा था। दूसरा आपने क्या देखा था? दूसरा क्या देखा था आपने कि यदि क्या कहता था कि यदि देखा था आपने कि यदि वैलेंस स्टोन का जो मान होगा वही ग्रुप नंबर के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे मान के चलो वैलेंस स्टोन का मान 2 आया तो ग्रुप नंबर क्या होगा? रोमन लेटर में 2 लिखेंगे। यदि मान के चलो कि वैलेंस स्टोन का मान 3 आता है तो ग्रुप नंबर में क्या होता है? ग्रुप नंबर में आप ऐसे लिखोगे ना, रोमन लेटर में ना 3। मान चलो कि वैलेंस स्टोन का मान अगर 5 आता है तो रोमन लेटर में क्या करता है कि वैलेंस स्टोन जो होता है वो ग्रुप नंबर के बराबर होता है। तो वैलेंस स्टोन का मान के चलो कि 5 आया तो ग्रुप नंबर क्या होता है? 5 ऐसे लिखेंगे, यही ना। तो ये आप सेकंड नियम तक आपने देख लिया था, मेंडलीव का सेकंड नियम। आज हम देखते हैं थर्ड नियम, फोर्थ नियम और फिफ्थ नियम, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। चलिए देखते हैं अपनी मंजिल की ओर एंट्री मारा जाए। आपने तो क्लास देख लिया था, अब हम देखते हैं, जैसे मान के चलो, अब इसको देखते हैं, थर्ड नियम देखते हैं। मेंडलीव का थर्ड नियम क्या कहा? मेंडलीव साहब का थर्ड नियम क्या बोलता है कि जैसे मान के चलो कि हम एग्जांपल लेते हैं कोबाल्ट का। कोबाल्ट का परमाणु संख्या कितना होता है? 27। इसको निकालो, वो 1s में चलेगा। आपको अफवाह प्रिंसिपल आपको पता है, अफवाह प्रिंसिपल का, तो 1s में चलिए। उसके बाद कहते हैं 2s में, उसके बाद 2s के बाद 2p, 2p के बाद किस में? 3s, 3s के बाद किस में चलेगा? 3p, 3p के बाद किस में चलेगा? 4s, अब 4s के बाद किस में चलेगा? 3d, 3d के बाद किस में चलेगा? 4p चलेगा, है ना। अब हम बात एस समझने के प्रयास करते हैं कि आखिर एस मिल्टन की संख्या, आपको पता था कि एस मिल्टन की संख्या कितना होता है? 2। एस मिल्टन की संख्या 2, पी मिल्टन संख्या 6, एस मिल्टन की संख्या 2, पी मिल्टन संख्या 6, एस मिल्टन संख्या 2, डी मिल्टन संख्या 10, पी मिल्टन संख्या 6। ये कैसे कैसे होता है आपको पता है, भले ही हम बता चुके हैं। लेकिन बाबू हमको लाना कितना? 27। तो 2 2 4 6 6 10, 2 12 12 18 2 20, यहाँ तक हमको 20 हो गया। ले लाना कितना है? 27। तो 20 में कितना जोड़ा जाए कि मुझे 27 आएगा? 7। तब ना जोड़ेंगे 27 आएगा। इसका मतलब है कि क्या डी क्या था? इसको लिख सकते हैं? नहीं। तो देखो, तो 20 से 10 30 हो जाएगा। हमको लाना कितना? 27। तो 20 में कितना जोड़ेंगे? 27 आएगा। डी में कितना है इलेक्ट्रॉन होता है? 10। जैसे 10 रुपया किसी के पास है तो 2 रुपया भी दे सकता है, 5 रुपया भी दे सकता है, 7 रुपये दे सकता है, 9 रुपये दे सकता है, 10 रुपये दे सकता है। लेकिन क्या 11 रुपये दे सकता है? नहीं। हमको खुद ही पॉकेट में 10 रुपया 11 रुपये कैसे देंगे? इसका मतलब है कि हम प्रयत्न करते हैं क्या कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें 7 रुपया हम क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। तो 20 से 7 कितना होता है? 27। इसका इलेक्ट्रॉनिक बिना सही है, बिल्कुल सही है। कैसे हुआ जो आपको पता है, फर्स्ट क्लास में देख लेना कैसे हुआ गया। क्या ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है? बउआ सही तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरा सही नहीं है, बल्कि 27 लाना था, मैंने ये 27 ला दिया। अब इसको सजाओ, जैसे एक होता है, एक के बाद दूसरी कक्षा में जाते हो, तीसरी जाती है, चौथा जाता है, पांचवा जाता है, थर्ड, चौथा, छठा, चौथा के बाद पांचवा, छठा, सातवां जाते हो कि नहीं जाते? कोई मान लो 10वां पढ़ रहा है और 8वां में आ जाए, अरे चोट्टा कहेंगे तू 10वां पढ़ रहा है, 8वां में क्या कर रहा है? घींच के लाते, चल 10वां में। चोट्टा कहेंगे कहाँ पढ़ रहा था? 10वां में, 10वां में पढ़ रहा ना, चल 10वां में। मान चलो कि तू 9वां में पढ़ रहा है, मान के चलो तू 9वां पढ़ रहा है और चल गया वो इंसान, चल गया क्या? चौथा में चल गया पढ़ने। तो 9वां वाला करे चोट्टा कहेंगे, इसको 9वां में देखे ये बैला कहेंगे चौथा में क्या कर रहा है? अरे चोट्टा कहेंगे चल 9वां में। बैल कहेंगे कहाँ भागल जा रहा है? तो अब इसको हम देखा जाए, जैसे देखो ना, एक वन वाला कलर करते हैं, दो वाला, देखो दो वाला कलर कर सकते हैं। देखो एस में था और पी में था, 3 वाला कलर किया जाए तो एस में भी है, किस में है? पी में है। देखो 3 एस में, पी में हो गया, और 3 वाला कहाँ मिल रहा है? डी में है कि नहीं है? 3D कहाँ से बने? उधर बेचारा भाई, घींच के लाए चट्टा कहीं, कहाँ जा रहा है? और इधर। तो इसको एक साथ कर दिए। अब 4s वाला ना, 4s वाला को क्या कर दिए? अलग कर दिए। यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम नहीं। देखो ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, सीरियली बढ़ रहा है कि अच्छा कि नहीं बढ़ रहा है? इसका मतलब अच्छा है।
ये इलेक्ट्रॉन विन्यास आपका सही हो गया। क्या कहता है मेंडलीव का तीसरा नियम कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, अगर 8, 9, 10 आ गया है तो ग्रुप नंबर 8 होगा। मतलब क्या कहता है कि इसका वैलेंस स्टोन निकालो। वैलेंस स्टोन तो मैं बताए थे, वैलेंस स्टोन किसे कहते हैं, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है। बबुआ अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो तो यहाँ से एंट्री किया है, यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से शुरू हुआ और अंतिम ही ना है। तो अंतिम में देखो एस का मात्रा तो कितना है, 2 है ना, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन आपको ही ना हुआ। अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, वैलेंस स्टोन किसे कहते हैं, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन को वैलेंस स्टोन कहते हैं। तो अंतिम कितना है, 2 है। तो क्या 2 दे सकते हैं, दूसरे दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पे तो दूध तो फुल दे दिया मैंने, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं। अब वैलेंस स्टोन तो आपने दे दिया, वैलेंस स्टोन का मान कितना है, 2 है। क्या कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं, वैलेंस स्टोन और डी इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं और 8, 9, 10 आ जाता है तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 8 होगा। तो देखो मान चलो वैलेंस स्टोन 2 हो गया, और क्या है, डी इलेक्ट्रॉन है, डी के देखो डी इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, डी के माथा पर कितना 7 है, 7 2 जोड़ो कितना था, 7 2 कितना होता है, 9। क्या कहता है कि वैलेंस स्टोन और डी इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं और 8, 9, 10 आ गया तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 8। तो इसका लिखो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 8। तो 8 को क्या ऐसे लिखेंगे, रोमन लेटर में लिखते हैं ना, 8 को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार। हो गया, आंसर हो गया। तो आप कहेंगे अच्छा सर जी ये बताइए उसमें क्या बोल रहे थे कि वैलेंस स्टोन होता है वही ग्रुप नंबर के बराबर होता है। याद रखना, जब कहता है कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन, जैसे मान के चलो डी इलेक्ट्रॉन यदि फुलफिल ना हो, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन गया और डी इलेक्ट्रॉन क्या फुलफिल नहीं है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, डी में ना, क्या डी फुलफिल है, नहीं। जब जी इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं हो तो वैलेंस स्टोन और डी इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं और 8, 9, 10 आ गया तो ये ग्रुप नंबर 8 हो जाता है। याद रखना, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में इंटर मारा है, देखो तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में मारा है, इसे देखना भाई तो सजा दिया ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन तो कोई स्टार्टिंग हुआ, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री मारा है, डी में। तो यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करे और डी फुलफिल ना हो, फुलफिल का मतलब क्या होता है, डी में इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 10। क्या डी में इलेक्ट्रॉन 10 है, नहीं। तो यदि अंतिम डी में एंट्री मारता है और डी इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं होता है तो वैलेंस स्टोन और डी इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो। तो वैलेंस स्टोन यही ना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन को सजा दिए हैं तो वैलेंस स्टोन अंतिम इलेक्ट्रॉन को वैलेंस स्टोन कहते हैं। वैलेंस स्टोन और डी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देखो डी की परमात्रा पर कितना 7, तो वैलेंस स्टोन और डी इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं और 8, 9, 10 आ गया, देखो तो 7 2 कितना हो गया, 9। तो ग्रुप नंबर क्या होगा, 8। यदि 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए तो ग्रुप नंबर क्या होगा, 8। प्रॉब्लम नहीं। अब मान चलो ये तो हो गया, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, है ना। दूसरा एग्जांपल लो, जैसे कोबाल्ट हो गया, जैसे मान के चलो जैसे मान चलो कि निकेल है, निकेल कितना होता है, 28 के लेते हैं, जोड़ो तो इसको निकालो, 1s में जाएगा, 2s, 2p के बाद क्या होगा, 3s, 3p के बाद क्या होगा, 4s के बाद क्या होगा, 3d। ठीक है, यहाँ तक आपको आ जाएगा। जोड़ो ने एस में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, 2, एस में इलेक्ट्रॉन संख्या 2, पी में इलेक्ट्रॉन संख्या 6, एस में इलेक्ट्रॉन संख्या 2, पी में इलेक्ट्रॉन संख्या 6, एस में होता है 2, डी में होता है 10। हमको लाना कितना है, 28। तो जोड़ो यहाँ तक, 2 2 4 6 4 10, 2 12 12 18, 2 20, यहाँ तक बबुआ आपको 20 आ गया। लाना मुझे कितना है, 28। तो 20 में कितना जोड़ेंगे, 28 आएगा, 8। तो क्या 8 हम दे सकते हैं, फुलफिल हो गया, इलेक्ट्रॉन बिना सही है, सही है। लेकिन क्या मेरा सही है इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे बाबू 28 लाना था तो मैंने 28 ला दिया। क्या इलेक्ट्रॉनिक बिना सही है, नहीं। क्यों, क्योंकि 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, लेकिन 4 के बाद फिर 3 आ गया, छोटा 3 आ गया है, टेनिया छोटा कहीं कहाँ जा रहा है रे बैल। तो पहले क्या करेंगे, सजाएंगे, 1 वाला क्या अलग कर देंगे, 2 वाला अलग करेंगे, अब 3 वाला अलग करेंगे, ठीक है, 3D है ना, 3D अलग करेंगे, 3D है कितना, 8 हो गया, और 4s 2 हो गया। वैलेंस स्टोन निकालो, वैलेंस स्टोन कितना है, यही है अंतिम स्टोन, क्या बोलते हैं, वैलेंस स्टोन। तो वैलेंस स्टोन का मान कितना आया, 2। क्या कहता है कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करता है और डी फुलफिल ना हो, क्या कहता है कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करता है और डी फुलफिल नहीं होता है तो वैलेंस स्टोन और डी इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो। तो वैलेंस स्टोन ये है और डी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को जोड़ो, 8 और 2 कितना होता है, 10। तो क्या कहता है कि यदि वैलेंस स्टोन डी इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, अगर 8 9 10 आ गया तो ग्रुप नंबर 8 होगा। इसका ग्रुप नंबर बताओ, इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाता है। तो इसका ग्रुप नंबर की हम बात करते हैं, तो इसका ग्रुप नंबर की हम चर्चा करते हैं, तो 10 आया ना।
तो कहता है क्या कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं यदि 8 9 10 आता है तो ग्रुप नंबर 8 होता है। 8 को ग्रुप नंबर में कैसे लिखता है? 8 ऐसे लिखेंगे नहीं, आपको ऐसे लिखा जाता है। करेक्ट है। ये मेंडलीव का क्या था? थर्ड नियम था। अब हम समझते हैं मेंडलीव का चौथा नियम, इसी में देख लेते हैं। मेंडलीव का चौथा नियम क्या कहता है? ध्यान देना, मेंडलीव का चौथा नियम क्या कहता है? कहता है कि ऑर्बिट नंबर होगा वो पीरियड नंबर के बराबर होगा। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है और पीरियड का मतलब क्या होता है? ऑर्बिट का मतलब को पता, कक्षा, ठीक है, कक्षा होता है। और पीरियड का मतलब आवर्त, ठीक है, आवर्त की संख्या होता है, ठीक है। तो ऑर्बिट नंबर जो होता है वो पीरियड नंबर के बराबर होता है। तो कहने का मतलब होता है कि इसको हमको निकालना पीरियड, मतलब आवर्त निकालना, पीरियड, पीरियड का मतलब होगा आवर्त। इसको हम आवर्त निकालना, किस आवर्त में है। तो आवर्त किसको कहते हैं? क्या कहता है कि ऑर्बिट नंबर होगा पीरियड नंबर के बराबर। थोड़ा सा यहाँ पर देखना, क्या अगर यहाँ पर थोड़ा सा माइंड को कन्वर्ट करोगे बस पार कर जाएगा, ऊपर भेजा सब चल जाएगा। ये बहुत क्या है, मेंडलीव कप में ये सबसे खतरनाक नियम है, क्योंकि हर स्टूडेंट के समझ में नहीं आ पाता है, इसीलिए मैं अलॉट करता हूँ। जहाँ थोड़ा सा कन्वेंशन हुआ गोल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या कहता है कि ऑर्बिट नंबर होता है वो पीरियड नंबर के बराबर होता है। तो ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा और पीरियड का मतलब आवर्त, यानी किस आवर्त में है। कहेगा कि निकेल किस आवर्त में है, तो हम लिख देंगे क्या? पीरियड, मतलब किस आवर्त में है। तो आवर्त का मतलब क्या कहता है? कक्षा बराबर क्या होता है? आवर्त। तो देखो तो कक्षा कहाँ तक, अधिक से अधिक कहाँ तक गया है? 1 में गया है, 2 में गया, 3 में गया, 4 में गया ना। इसका मतलब हो गया कि कक्षा जो होगा वो क्या होगा? 4 होगा, 4 होगा ना। कहाँ तक दिया? अब पीरियड पूछा है, यानी आवर्त, ऑर्बिट का मतलब कक्षा। तो अधिक से अधिक कहाँ तक गया? देखो ना, 1 में गया है, 2 में, 3 में, 4 में। अगर मान लो 5 में जाता था 5 होता, 6 में जाता 6 होता, 7 में जाता 7 होता। बस 7 तक तो ही है। आपको ने कहाँ तक नियम दिया? 7 तक, ठीक है, क्योंकि हमारा एलिमेंट 118 को हो चुका है, तो 7 तक क्या होता है? हो चुका है। 7 तक ही ये पीटी को कन्वेंशन किया गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जैसे ये एलिमेंट इन्वेंशन होगा, फिर अफवाह का प्रिंसिपल क्या होगा? 7 है, 8 भी हो जाएगा, 8 में चल जाएगा। तो आपको पीरियड अपने समझिए, ठीक है। ये ऑर्बिट नंबर था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तभी समझ में तुम्हारा आएगा, ऐसे तो आएगा समझ में, है नहीं। अब मान के चलो कि हम देख लेते हैं कॉपर का, कॉपर का देख लेते हैं। सी कॉपर का कितना होता है? 29 होता है। 29 लाना है बबुआ। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। यहाँ तक कितना होता है? 20। अब 20 हो गया ना, यहाँ तक 20। अब 20 में कितना जोड़े? 29 आएगा। यहाँ तक जोड़ो ना, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 2 20, 20 9 29 हो गया। 29 हो गया कि नहीं होगा? फिर इसको सजाओ, तो सजाओ तो 1 वाला का अलग, 2 वाला का अलग, 3 वाला का अलग। 3D का 9 है तो इसको 3D 9 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3D 9 कर सकते हैं, 3D 9 से तो अब 4s2 हो गया। अब देखो बबुआ, यहाँ समझ में देखना, डी में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना आ गया? 9 आ गया। हम क्या बताए थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन कहता है क्या कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी फुलफिल ना हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो। बाबू वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। तो ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अंतिम इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन डी के कुछ अलग नियम है, ये अपवाद है बाबू, ये केमिस्ट्री का अपवाद है, कॉपर अपवाद है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। डी का नियम क्या कहता है? जैसे डी का नियम क्या कहता है? डी का नियम, डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 10। ये डी कहता है कि चाहे डी में 5 आ जाओ, चाहे तो डी में 10 आ जाएगा। हम अस्थाई होना चाहते हैं। अस्थाई होने के लिए ये डी में कहता है कि चाहे तो हम जब 5 इलेक्ट्रॉन दे या तो 10 इलेक्ट्रॉन दे। यदि 5 में अगर एक कम है, अगर मान चलो 4 है, तो हम चक्कर पकड़ करेंगे, हम 6 उन भाई को बुलाएंगे और मार कर 20 मारेंगे लाठी से, पड़ोसा के तो धज्जे उड़ा देंगे पकड़ के। हमको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम अस्थाई होने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे दूसरा के। अगर यदि हमारा इलेक्ट्रॉन 5, हमको 4 आया है और 1 की आवश्यकता है, क्योंकि 5 और 10 होता है ना, तो अस्थाई होना चाहता है। काहे? तो क्लास में आना बताएंगे काहे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जान जाओ कि डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 10। डी कहता है कि डी में चाहे तो 10 आ जा या तो डी के पावर पर 5 आ जा, तब हम अस्थाई हो जाएंगे। हम फिर चक्कर पकड़ नहीं करेंगे, दूसरे को मार धाड़ नहीं करेंगे। और यदि मान के चलो कि 5 में अगर ये कम रहा है या 10 होने में कम रहा है, तो मार धाड़ चालू कर देंगे। देखो ना इसका हिसाब देखा जाए, इसका हिसाब किताब देखते हैं। देखो तो 9 है, 9 है कि नहीं है? डी में कितना? 9 है। इसको फुलफिल होने के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए ना। 1 का करेगा प्रोसेस है, मांगेगा 1 से मांगा नहीं, एक प्रोसेस मांगा। कहा है चोट्टा कहेंगे, 2 भाई है, 10 भाई है, 9 भाई है घरे, मार के धजुड़ा के नहीं कहे लाओ 1 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है भैया ले लीजिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन का करेगा, इसको दे देगा, तो हो जाएगा कितना? 10। आई कितना हो जाएगा? 1। क्यों?
क्योंकि डी फुलफिल होने के लिए 10 चाहिए और डी कितना था 9, एक से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा बबुआ, तो एक पास 1 रुपया न बचेगा, अगर पास 9 एक से 1 लिया तो 10 न बचेगा। यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होगा कमेंट कर देना। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, ठीक है कि नहीं है। अब क्या कहता है कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या कहता है कि वैलेंस और डी इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं 8 9 10 आता है, तो बाबू 8 9 10 हम 10 तक बतावे की है। अब फुलफिल अपने हो गया है, फुलफिल हो गया तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है ग्रुप नंबर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मान 1 आ गया है, तो इसका ग्रुप नंबर बताओ, ग्रुप नंबर क्या होगा इसका बताओ, ग्रुप नंबर क्या होगा जी, है याद। कहता है क्या कि यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन का मान अगर मान के चलो कि दोनों को जोड़ते हैं, जैसे 8 आता है 9 और 10 आता है, तो जोड़ते हैं तो 10 1 11 आ जा रहा है, तो क्या आप इसको जोड़ पाओगे, नहीं जोड़ पाओगे। इसका मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मान कितना है 1 है, तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा बाबूआ, तो इसका ग्रुप नंबर की देख लो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है ग्रुप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मान यदि 1 आ जाता है, हम क्या बताए कि यदि जोड़ना पर 8 9 10 आ जाता है, क्या इसको जोड़ सकते हैं, ये तो फुलफिल है, ये प्लस इसको जोड़ेंगे, मान चलो 10 रुपया है ये है, मान चलो कि हमको 2 समोसा में पेट भर गया, क्या 1 समोसा खा सकते हैं, नहीं खाएंगे तो बोकर देंगे, पकड़ ले छोटा कहेंगे तो बोकर देंगे नहीं। एक पास 10 रुपया, हमको 10 रोटी खाने का आत्मा है, कोई खिला देगा कोच के 12 रोटी, बोकर ही नहीं देंगे। एक पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ये है 10 के काम में था 10 है ये, तो इसको काला जोड़ेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है पहला बताएं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है ग्रुप नंबर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 1 है, तो ग्रुप नंबर क्या होगा 1। इसका पीरियड बताओ, पीरियड का मतलब होता है आवर्त, इसका आवर्त कितना होगा, आवर्त किसको बोलते हैं, कक्षा में कहानी अधिक से अधिक कहाँ तक गया है, तो 1 में गया है, 2 में गया है, 3 में गया है और 4 में गया है ना, इसका आवर्त क्या होगा 4। किसी का प्रॉब्लम नहीं, ये आपको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम मेंडलीव के 5वां नियम देखते हैं, मेंडलीव का 5वां नियम क्या है, तब इसके बाद खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद लाएंगे अगला चैप्टर, ठीक है, तब हम बताएंगे बड़े बड़े नोमेनक्लेचर बताएंगे कैसे क्या होता है जी। अब इसके बाद देखते हैं मेंडलीव साहब का 5वां नियम, तो इसी में 5वां नियम देख लेते हैं, इसी में 5वां नियम देखते हैं मेंडलीव का 5वां नियम क्या कहता है। मेंडलीव का 5वां नियम ये कहता है कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी में इंटर्स करे, क्या कहता है कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस और पी में यदि प्रवेश करता है, तो बताओ तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश किया डी में, हम क्या करें कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एस और पी में प्रवेश करेगा तो ग्रुप क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करेगा, क्या कहता है अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करेगा, अंतिम है, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करता है तो ग्रुप बी होगा। तो बबुआ ग्रुप बी होगा, तो ग्रुप कहाँ है, ग्रुप यही है, ग्रुप फर्स्ट है, इसमें क्या लगा देंगे बी, क्यों बी लगाएंगे, क्योंकि कहता है कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करे तो ग्रुप बी होगा, हम नहीं लिखाए थे। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन मान के चलो कि क्या कहता है डी में प्रवेश करता है, तो क्या हो जाएगा ग्रुप क्या होगा बी हो जाएगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश किया है डी में, तो ग्रुप क्या होगा, ग्रुप में लगा देना है क्या बी लगा दो, काम खत्म। जैसे एग्जाम्पल है देख लो तब पता चलेगा तुम लोग का। जैसे मान चलो क्लोरीन है, ठीक है, ये होगा क्लोरीन, इसको निकालो, पहले वन में चलेगा 2s 2p 3s, 3s के बाद क्या होगा 3p, एस में इलेक्ट्रॉन संख्या 2, एस में इलेक्ट्रॉन संख्या 2, पी में इलेक्ट्रॉन संख्या 6, एस में इलेक्ट्रॉन संख्या 2, पी में इलेक्ट्रॉन संख्या 6, 2 2 4 6 6 10 2 12, अब 12 5 कितना होता है 17 था, 12 5 यहाँ 5 लिखेंगे, देखो इसमें 2 हो गया, इसमें कितना होगा 8 हो गया, इसमें देखो 3 वाला है ना, तो 3 वाला के में इलेक्ट्रॉन देखो ना, एस का माथा पर 2 है, पी के माथा पर 5 2 कितना हो जाएगा 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका 7। अब ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है बताया था मेंडलीव का पहला नियम, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ग्रुप नंबर के क्या होता है बराबर होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, तो 7 को क्या लिखेंगे इसे ना, इसका बताओ पीरियड मतलब आवर्त, इसका आवर्त क्या होगा बबुआ, इसका आवर्त होगा अधिक से अधिक कहाँ तक गया, किस कक्षा में गया अधिक से अधिक, तो 1 में गया है, 2 में गया है और 2 के बाद क्या 3 में गया है, इसका 3 हो जाएगा। अब इसका मान के चलो कि हमको निकालना है क्या, हम मान चलो पीरियड हो ही गया, निकालना किस मतलब किस वर्ग में है ना,
तो मान चलो क्या कहता है कि यदि अंतिम टोन यदि एस और पी में इंटरेस्ट करता है तो ग्रुप ये होता है। बताओ तो अंतिम टोन किस में प्रवेश किया है? देखो तो अंतिम टोन किस में प्रवेश किया है? यही ना अंतिम है। अंतिम टोन किस में किया? पी में। क्या कहता है कि यदि अंतिम टोन एस और पी में प्रवेश होता है ग्रुप ए होता है। तो ग्रुप नंबर है ना, तो ग्रुप में क्या लगा देना है? इसमें 7 है ना, तो 7 में ए लगा दो। देखना 7A में आपको क्लोरीन रहेगा किस पीरियड में? तो थर्ड पीरियड। जैसे आवर्त रहेगा इसे एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो 1 2 3 3 वाला आवर्त में इसे देखना, 3 वाला आवर्त में देखना 1 2 3, ठीक है। पिट्टी में देखना और किस वर्ग में देखना? 7A में देखना। 7A इसे लिखा होगा 7A, ठीक है। वो 7A में देखना, 3 वाला में देखना, 7A में देखना, यहाँ पर क्लोरीन होगा पिट्टी में। बस ये समझ में आ गया तो निकाल दो, आराम से निकाल दो किस ब्लॉक में कहाँ होगा। तो यहाँ तक किसी की प्रॉब्लम नहीं। एक और मान के चलो कि हम निकाल लेते हैं, ले लेते हैं, जैसे मान के चलो जिंक ले लेते हैं। तो जिंक के परमाणु संख्या आपको पता है? जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है? निकालो तो जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है? 3p, 3s के बाद 3p हो गया। 3p के बाद क्या होगा? 4s2। देखो ना 3p के बाद किस में जाएगा? 4s2 में जाएगा। अब 4s के बाद किस में जाएगा? 3d, है ना। इसमें होता है 10, जोड़ोगे तो सब में कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। जोड़ो, जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है? 30 होता है। 2 2 4 6 10 2 12 18 20 10 30 हो गया। क्या इलेक्ट्रॉन विन्यास सही है? इलेक्ट्रॉन विन्यास सही नहीं है। हमको 30 लाना था, 30 आ गया, लेकिन सही है नहीं है। 1 वाला का अलग कर दो, 2 वाला का अलग कर दो, ठीक है। 3 वाला 3s वाला का अलग करो, 3p वाला का अलग करो, और 3p 3 वाला और कहाँ गया? इधर छटकल है चोट्टा, कहीं किधर बैल कहाँ भागा रहे? चोट्टा। ये हो गया। वैलेंस टोन क्या कहता है कि अंतिम टोन को बोलते हैं वैलेंस टोन। तो वैलेंस टोन कितना आएगा? 2 आया कि नहीं? 2 हो गया। तो क्या कहता है कि वैलेंस टोन जो होता है वो ग्रुप नंबर के बड़ा होता है। तो वैलेंस टोन कितना है? 2, और ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर क्या होता है? 2 है ना। तो वैलेंस टोन क्या होता है? ग्रुप नंबर। तो वैलेंस टोन क्या है? 2। 2 कैसे लिख दिए, ठीक है। इसका कहता है पीरियड। पीरियड का मतलब क्या होता है? आवर्त। कहाँ तक धी से दी गया है? 1 में गया, 2 में गया, 3 में गया, 4 में गया, इसका आवर्त 4 होगा। कहता है किस मतलब किस ब्लॉक में है? किस ब्लॉक में है? तो बताओ हम क्या लिखाए थे कि यदि अंतिम टोन यदि एस और पी में इंटरेस्ट करता है तो ग्रुप ए होता है। अंतिम टोन देखो तो किस में इंटरेस्ट किया? अंतिम टोन डी में प्रवेश किया है। तो यदि अंतिम टोन डी में प्रवेश करे तो ग्रुप बी होगा। तो ग्रुप है नंबर है ना, तो ग्रुप में क्या लगा? सेकंड है ना, इसमें लगा दो बी, आपका आंसर हो जाएगा। एक आपको रहा चार्ज निकालने की। जैसे मान चलो चार्ज पूछेगा तो ये आपको नहीं पता है, ठीक है। ये इस पर भी आपको 10 मिनट का क्लास है, 10 मिनट में आपको हो जाए, 10 मिनट 20 मिनट का हल है। चार्ज मान के चलो इसका पूछेगा चार्ज कैसे निकालोगे? तो चार्ज निकालने के लिए तुम्हें हमको 15 मिनट का क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है। तब तक के लिए क्लास को मैं यहीं तक स्टॉप करता हूँ। आराम से पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हर विषय का जल्द मैं लेके आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। 12th पर मैंने अभी परीक्षा चल रहा है, इसलिए सोच रहा है कि ज़्यादा फोकस 12 पर करते हैं। बात रहा कि एसएससी जीडीआई है, उसको भी हम लेके आ रहे हैं, बैच जल्द लेके आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ तक जहाँ तक पढ़ाएं मेहनत करो, पढ़ो, और तब तक के लिए क्लास को मैं स्टॉप यहीं करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।